Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. We had started with cash book chapter. Okay, we have had two previous sessions on it. In today's session, we'll do for some more illustrations. Okay, on a double column cash book, and then we'll take up triple column cash book. ठीक है, तो डबल कॉलम में एक बचा हुआ है, दो हम लोगों ने दो वैरायटी कर ली है. First variety was with two columns of cash and discount. The next one was with two columns of bank and discount. And now in today's session we'll do the third one, that is the columns, double columns will be one of cash and one of bank. Okay, this is the most common, you can say in use. Okay, this one is very much in use. Now double column cash book with cash and bank column. Okay, let's take up an illustration. This is from your book only. I don't remember the illustration number because my book is old. Okay, so you have to see which illustration number is that in your book because you have a new book. I have changed the year also because in my book it was a old year. So I have taken 2019. Okay, January 1st, cash in hand 4,000, cash at bank 12,000. कैश इन हैंड 4,000, 4,000 का कैश इन हैंड का बैलेंस है जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना, और कैश एट बैंक मतलब बैंक में 12,000 रुपए. तो हाउ विल वी शो दिस बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक? वी विल शो देम इन द सेम वे एज वी हैव बीन डूइंग. जनवरी 1st, आपको पता है कि डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है. इतनी बार करने के बाद अब आपको भी याद हो गया होगा कि कैश का जो अमाउंट है वो कैश के कॉलम में लिख देंगे और बैंक का अमाउंट जो है वो बैंक के कॉलम में लिख देंगे. सिंपल है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट इज जनवरी 4th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, सेल्स हो रहा है 13,200. ठीक है, 13,200 का कैश सेल्स हो रहा है. तो सेल्स जब भी हो रहा है कैश आता है और कैश रिसीट को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं. तो कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे जनवरी 4 टू सेल्स. ठीक है, 13,200 और ये कैश में हो रहा है इसलिए कैश में दिखाएंगे. जब भी हम लोग कैश बुक बनाते हैं और उसमें सिर्फ बैंक का कॉलम होता है, कैश का नहीं होता, तो कैश और बैंक दोनों का ट्रांजैक्शन हम लोग उसी में दिखा देते हैं. लेकिन यहाँ पे कैश का अलग कॉलम है, बैंक का अलग कॉलम है, इसीलिए कैश का पेमेंट कैश के थ्रू, बैंक का पेमेंट बैंक के थ्रू. ठीक है, तो सेल्स 13,200 जो है ये कैश के कॉलम में मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये कैश में पेमेंट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश. यहाँ पे भी रिसीट हो रहा है, 5 तारीख को हो रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सुरेश से पैसा मिल रहा है ना, तो टू सुरेश कितना 2,500. और फिर से ये देखिए रिसीव फ्रॉम सुरेश लिखा है, कुछ बोला नहीं है कि बैंक है कैश है, हम लोग मान ले कि कैश है. ठीक है, तो 2,500. नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. 6 तारीख को, 6 जनवरी को इसको मिल रहा है चेक, जनवरी 6 को. ठीक है, जब भी रिसीट होगा तो ये ऑटोमेटिक डेबिट साइड में एंट्री हो रही है. फ्रॉम रवि, रवि से मिल रहा है तो टू रवि हो जाएगा यहाँ पे. अच्छा, मिल क्या रहा है, चेक मिल रहा है मतलब बैंक की डीलिंग हो रही है. इमीडिएटली हम लोगों ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है, तो अमाउंट यहाँ पे हम लोग बैंक कॉलम में दिखाएंगे 6,400. ठीक है, नेक्स्ट इज 7th जनवरी, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक. ठीक है, यहाँ पे सैलरी का पेमेंट हो रहा है स्टाफ को, लेकिन चेक से हो रहा है, बैंक मतलब कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे पेमेंट है 7 जनवरी को, तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ना, जनवरी 7. और क्या चीज का पेमेंट हो रहा है, सैलरी का, तो बाय सैलरी. ठीक है, बाय सैलरी अमाउंट इज 7,600 पेड थ्रू चेक, सो वी विल राइट इन द बैंक कॉलम. नेक्स्ट,
10 तारीख की एंट्री है पेड सुधीर बाई चेक। अब सुधीर को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट की जितनी भी एंट्री होगी क्रेडिट साइड में होगी। जनवरी 10 किसको पेमेंट कर रहे हैं? सुधीर को, तो बाय सुधीर। ठीक है, अच्छा, ही इज द रिसीवर, ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर है इसलिए इसको डेबिट किए हैं। सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है। हाउ मच इज द अमाउंट? 5000। एंड द लास्ट वन, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200। ओके, जनवरी 12 हम लोग ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं जनवरी 12 को। तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये एक्सपेंस है इसलिए हम लोग इसको डेबिट कर रहे हैं और अमाउंट है 1200। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को बोला नहीं जा रहा है कि चेक से है कि बैंक से है, सो वी विल अज्यूम इट इज थ्रू कैश। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट कैश के कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, अपने मन से बैंक का एजम्पशन नहीं लेंगे, कैश का एजम्पशन तो ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, so this sum is incomplete. I have written a part of the sum and because the space was less, I will write the balance portion of the sum and then I'll solve it again. Okay, okay students, so I have written the remaining part of the question that was left. Let's see that first entry is on January 15. इसके पहले तक हम लोग ने किया था January 15 को क्या हो रहा है? कैश परचेज हो रहा है। ठीक है, कैश परचेज मतलब कैश पेमेंट करके आप परचेज कर रहे हो, कितने का? 8000। इट इज एन एक्सपेंस, सो वी विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट इज January 15. I am writing just the date, okay, not January because there is less space. So by purchases, by purchases 8000. Okay, next is January 16. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी इस तरह की एंट्री आएगी, कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉन, ये सब एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री बताया था ना, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहां कैश एंड बैंक दोनों एक साथ में आते हैं। ठीक है, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या हो रहा है एंट्री? बैंक इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, है ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री किस तरह से आप दिखाओगे? इसकी एंट्री दोनों साइड में आएगी, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड। ठीक है, तो व्हेन यू आर राइटिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब आप यहां पे लिखोगे बाय बैंक और यहां पे लिखोगे टू कैश। ठीक है, बाय बैंक टू कैश और अमाउंट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज 10,000। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए हैं, जब आप कैश लिखोगे जहां पे, वहां बैंक के कॉलम में लिखोगे, और जब आप बैंक लिख रहे हो आप कैश के कॉलम में लिखोगे। कितना? 10,000। ओके, सो यू आर राइटिंग टू कैश बट अमाउंट इज रिटन इन द बैंक कॉलम। यहाँ पे लिख रहे हैं बाय बैंक, अमाउंट इन द कैश कॉलम। अच्छा, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, कॉन्ट्रा इसलिए हम लोग इसको लेजर फोलियो में सी लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री का सी। ठीक है, नेक्स्ट इज 20th जनवरी, कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स, सेल हो रहा है, कैश आ रहा है, तो रिसीट है, इसलिए वी आर राइटिंग जनवरी 20 टू सेल्स। कितना अमाउंट है? 15,100। कैश है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में आप इस तरह से करते हो, बाकी में नॉर्मल लिखेंगे। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट बाय कैश, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट बाय कैश। ठीक है, तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, सेम डेट होगी इसलिए हम लोग एक साथ लिख दिए परचेज मशीनरी एंड पेड बाय कैश। तो डेट इज 20th जनवरी। बाय मशीनरी भी लिख सकते हैं आप, whenever it is given कि आप क्या परचेज कर रहे हो,
तो आप उसको स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हो, बाय मशीनरी, ओके 6800 कैश में पेमेंट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कैश कॉलम में। नेक्स्ट इज 21 जनवरी, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी खरीदे हैं अब उसको इंस्टॉल करने में पैसा लग रहा है, वेजेस दे रहे, तो 21 जनवरी को वेजेस पे कर रहे 400 बाय वेजेस। ठीक है, कैश में कर रहे हैं, बैंक की बात नहीं हुई है इसलिए कैश में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज 22 जनवरी को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक मतलब ये सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश इज कमिंग इन, है ना, बैंक में से, बैंक अकाउंट में से आप विड्रॉ कर रहे हो, ऑफिस पर्पज से विड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉइंग्स नहीं है ये विड्रॉ, सी ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉल आर टू डिफरेंट थिंग्स। विड्रॉल मीन्स व्हेन यू आर डूइंग फॉर ऑफिस यूज, ड्रॉइंग्स मतलब जब आप पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो वो ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, विड्रॉल जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, सो विड्रॉल फ्रॉम बैंक क्या एंट्री हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, बैंक में से पैसा जो है निकाला जा रहा है ऑफिस पर्पज के लिए, तो कैश इज कमिंग इन और बैंक अकाउंट उसमें से कम हो रहा है, तो इसलिए टू बैंक। सो एंट्री विल बी ऑन बोथ साइड, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट टू बैंक, तो बैंक यहाँ आ रहा है टू बैंक और कैश कहाँ जा रहा है, इधर 22 तारीख को बाय कैश। ठीक है, बिकॉज कैश इज कमिंग इन तो कैश डेबिट हुआ होगा। अब कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने आपको बताया, इसलिए सी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या करने के लिए बोला है, अमाउंट कितना है 7500, तो ये भी मैंने बताया कि अगर बैंक लिखे हैं तो कैश के कॉलम में पैसा दिखेंगे और जहां आपने कैश लिखा है वहां बैंक के कॉलम में पैसा लिखेंगे। ठीक है, ये रूल है कॉन्ट्रा एंट्री का। नेक्स्ट इज 23 जनवरी को रिसीव द चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, 23 तारीख को अनिल से चेक मिला है, चेक मिला है इसलिए क्या होगा, डेबिट में आएगा एंट्री, है ना, और चेक मिला है इसलिए बैंक में एंट्री होगी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4600, तो किससे मिला है हम लोग को, 23 तारीख को मिला है टू अनिल, बिकॉज अनिल इज द गिवर, है ना, अनिल ने पैसा दिया है, कितना दिया है 4600, कहाँ लिखाएंगे, बैंक के कॉलम में, बैंक के कॉलम में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनिल चेक वॉज डिसऑनर्ड, अनिल ने जो भी चेक दिया था ना आपको 23 तारीख को, वो डिसऑनर हो गया। एंट्री क्या हुई थी, चेक मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। अब जब डिसऑनर हो गया है तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, प्रीवियस एंट्री कैंसिल हो जाएगी, है ना, तो क्या एंट्री होगी, अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अनिल जो है पहले डेटर रहा होगा, जब उसने पेमेंट किया होगा तो हम लोग ने उसको क्रेडिट कर दिया था, अब वो पेमेंट फिर से कैंसिल हो गया क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है ना, बैंक में पैसा ही नहीं था उसके, उसने क्या किया, चेक दे दिया, तो अब जब आप चेक कैश करवाने गए होंगे तो आपको पैसा नहीं मिला होगा। अब क्या होगा, अनिल फिर से डेटर बन गया, तो डिसऑनर हो गया है तो क्या होगा, अनिल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री विल बी बाय अनिल। ठीक है, डेट है 27। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अमाउंट कितना था हमारा 4600, तो जितने से डेबिट हुआ था उतने से फिर से क्रेडिट हो गया। ठीक है, 2 more entries are there, because of lack of space I have not written, let's do that. Okay students, so last 3 entries were left, I have written them, I have not rubbed the whole sum. Okay, ऊपर की जो 3 एंट्री है ये नई एंट्रीज है। फर्स्ट वन इज ऑन January 28, परचेज टाइपराइटर पेड बाय चेक। ठीक है, टाइपराइटर परचेज किया है और पेमेंट कैसे किया है, चेक से किया है, कितना 8000, तो परचेज की एंट्री आपको पता है यहाँ पे होगी बाय टाइपराइटर। ठीक है, जो चीज आपको पता है कि आपने क्या खरीदा है तो आप डायरेक्ट उसका नाम लिख देते हो। 8000 चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक के मैंने कॉलम में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट इज पेड चैरिटी, चैरिटी के लिए पैसा दे रहे हैं 120 रुपए। ठीक है, कैश में दे रहे होंगे क्योंकि लिखा हुआ नहीं है
तो हम लोग कैश के कॉलम में लिख देंगे बाय चैरिटी, हाउ मच 120, ठीक है। लास्ट एंट्री है 31 जनवरी की, पेड इनटू बैंक, अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री, पेड इनटू बैंक, ठीक है। कैश इज गोइंग आउट, बैंक इज कमिंग इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कहाँ पे दोनों साइड में एंट्री होगी, यहाँ पे टू कैश, कॉन्ट्रा अमाउंट कौन सा होगा, बैंक का, तो 12,000, और यहाँ पे क्या होगा 31 जनवरी को बाय बैंक, बैंक इज कमिंग इन, तो बाय बैंक, कॉन्ट्रा अमाउंट कहाँ पे, कैश के कॉलम में, कितना 12,000, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द सम। अब आपको क्या करना है, टोटलिंग करनी है बोथ साइड की, और देखना है कि बैलेंस कौन सा आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये काम आपको करना है, ठीक है। तो हियर आपको दोनों कॉलम की टोटलिंग करनी होगी। डिफरेंस क्या है, जब हम लोग डिस्काउंट वाला बनाते हैं तो डिस्काउंट का कॉलम का टोटलिंग नहीं होता है, सॉरी टोटलिंग होता है, बैलेंसिंग नहीं होता है, उसमें बैलेंस नहीं निकालते है ना, कैरी फॉरवर्ड वगैरह उसमें नहीं होता, सिर्फ बैंक और कैश में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग दोनों कॉलम कैश और बैंक का ही बना रहे हैं, डिस्काउंट का नहीं है, तो दोनों का टोटल होगा, दोनों का बैलेंस होगा, ठीक है। अब आपको ये काम कंप्लीट करना है, टोटलिंग करनी है और बैलेंस निकालना है एंड उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो पहले यू हैव टू do the totaling, you have to find out the balance whether it is debit balance or credit balance, and then you have to transfer it to the next period। यानी कि अगर हम लोग जनवरी मंथ का करें तो आपको उसको फरवरी में ट्रांसफर करना है, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैसे करके, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट करिएगा। ओके स्टूडेंट, so now I've taken up an illustration from your book to show you how we make triple column cash book। कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक किस तरह से बनती है, उसके लिए हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन दिया है। लेट्स सी द सम। 2019 जून 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख, तो कमेंस्ड बिजनेस है, बैलेंस है कैश का, यू कैन राइट इट, okay, this is the business has been started through capital account। ओके, हम लोग बैलेंस से नहीं स्टार्ट कर रहे। अगर बैलेंस होता, मतलब अगर बिजनेस पुराना होता, पहले से चला आ रहा होता, तो हम लोग बैलेंस लिखते, लेकिन यहाँ तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो थ्रू कैपिटल। ओके, हाउ मच 1 लाख कैश, कैश के कॉलम में 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट इज open a current account in central bank and deposited 80,000। करंट अकाउंट कई तरीके के अकाउंट होते हैं जो आप लोग बैंक से खोलते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे आप पैसा अपना डिपॉजिट करते हो सेव करने के लिए। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस मैन लोग ज्यादा खोलते हैं। उन लोग किस लिए खोलते हैं, जिससे कि वहां से जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है कैश के, है ना, बैंक के थ्रू चेक वगैरह, वो चेक उसपे आप उसपे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए और रिसीट के लिए वो अकाउंट खोले रहते हैं, करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज के लिए। So open a current account in central bank and deposited 80,000। किस दिन खोला है, 2nd को। So it is a contra entry, you are opening an account, that means bank is coming in and you are paying, depositing cash, so cash is going out, so bank account debit to cash June 2nd, ठीक है, to cash, contra entry, कैश का जो एंट्री होगा वो बैंक के कॉलम में जाएगा 80,000, और बैंक का जो एंट्री है वो कैश के कॉलम में, तो बाय बैंक, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेकेंड, कॉन्ट्रा एंट्री विल कम इन द बैंक कॉलम 80,000, ठीक है। Next is further capital introduced 50,000 out of which 40,000 deposited into cash। Further capital बिजनेस से लेकर आ रहे, पैसे की जरूरत पड़ी है, ठीक है, 3rd जून को, और इसमें से
आप देखिए बोल रहा है 50,000 कैपिटल लेकर आया जिसमें से 40,000 बैंक में डाल रहा है, यानी 10,000 कैश है. So you will write it like this: to capital. Okay, how much? Cash is 10,000 and bank is 40,000. ठीक है. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ क्या करेंगे इसका? विल वी पास एनी एंट्री? नो. क्यों नहीं पास करेंगे? क्योंकि ये क्रेडिट में काम हो रहा है, उधार का काम है. जब भी कैश का लेन देन होगा तभी कैश बुक में आएगा. क्रेडिट का जो भी आइटम है वो जर्नल में जाएगा. इसकी एंट्री जर्नल में होगी, यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है. परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट 50,000, ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी. नेक्स्ट इज पेड टू गोपाल बाय चेक. ये एंट्री आएगी यहाँ पे, है ना. गोपाल को पेमेंट जो हो रहा है वो चेक के थ्रू हो रहा है, यानी बैंक के थ्रू हो रहा है. इसकी एंट्री कैश बुक में होगी. पेड टू गोपाल बाय चेक, यानी पेमेंट है, डेट क्या है 4 तारीख, बाय गोपाल. कितना अमाउंट है? 36,000 बैंक के कॉलम में. ठीक है. डिस्काउंट रिसीव, ये डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है. कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है? 500 रुपया. और ये इनकम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार हो चुका है. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 7,500. राम को गुड्स सेल किया है 7,500 में क्रेडिट में. क्या ये एंट्री आएगी? ये भी नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि ये भी कैश या बैंक के थ्रू नहीं हो रहा है, ये क्रेडिट में हो रहा है. ठीक है. सो दिस सम इज नॉट येट कंप्लीट. लेट्स कंप्लीट देम. Let's complete the balance portion of the sum. Okay, so let's begin with the balance portion. June 10th को रिसीव करे चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 7230. ठीक है. 7230 अमाउंट मिल रहा है, चेक के थ्रू मिल रहा है. सो विल राइट इट ओवर हियर टू राम. बैंक अकाउंट डेबिट टू राम होता है ना. तो किससे मिल रहा है? मेरे को चेक से मिल रहा है, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 7230. उसके बाद 11 तारीख को कमीशन पेड टू एजेंट. एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, कुछ बोला नहीं है तो कैश मान रहे हैं. पेमेंट है तो यहाँ पे आएगा बाय कमीशन. ठीक है. कितना? 650 कैश के कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट इज 12 तारीख को चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक. 10 जून को जो चेक मिला था, है ना, ये जो चेक मिला था इसको बैंक में डिपॉजिट किया गया है. अच्छा, ये यहाँ पे लगता है डिपॉजिट नहीं हुआ था, अब डिपॉजिट किया गया है. तो चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब ये डिपॉजिट कर रहा है, इसकी एंट्री आप 12 तारीख को करोगे, मतलब 10 तारीख को नहीं करोगे. आई हैड नॉट सीन दिस, सो आई हैड डन द एंट्री ऑन 10th जून ओनली. आप इसको 12 तारीख को एंट्री करो, डिपॉजिट दिखाओ. ठीक है. नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर परचेज. 15 तारीख को ऑफिस फर्नीचर परचेज किया गया है. कुछ नहीं बोल रहा है तो कैश में मान रहे हैं हम लोग 12,000. ठीक है. तो फर्नीचर परचेज है, यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर. ठीक है. कितना? 12,000 कैश में दिखा देते हैं. नेक्स्ट इज रेंट पेड. 550 रुपए रेंट पे कर रहे हैं 16 तारीख को बाय रेंट. पेमेंट है क्रेडिट साइड 550. नेक्स्ट ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज. ये ड्राइंग्स हो गया, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये ड्राइंग्स है. ठीक है. तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से कर रहे हैं तो टू बैंक, है ना. तो बाय ड्राइंग ये हो गया 18 तारीख को बाय ड्राइंग. Okay, so due check for personal use amount is 2,000. I have written it over here. By drawing, check से draw कर रहे हैं इसलिए 2,000. This is not a contra entry. I am repeating because this is drawing, है ना. ये पर्सनल यूज के लिए है. जब आप बिजनेस पर्पज के लिए विड्रॉल करते हो उसको आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हो. ठीक है. अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ है. We will complete it in the next session. Okay. Thank you class.